नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज। सबसे तेज, सच और सटीक खबरें। आइए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। खाटू श्याम के दर्शन करने गए परिवार के घर हुई लाखों की चोरी। 10 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के गहने ले उड़े चोर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। बदमाशों का नहीं लगा सुराग। जिले में पटवारियों की हड़ताल जारी, जनता परेशान। राजस्व कार्यों के लिए ग्रामीण भटकने को मजबूर। कोटपुतली में दिन भर रेंग रेंग कर गुजरे वाहन। यातायात सुचारू कराने में छूटे पुलिस के पसीने। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अंबाला व अजमेर ने बाजी मारी। 7वीं श्री पीर बाबा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन। पूरन नगर में अर्जन नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का भी आयोजन। शिक्षक नेताओं की बैठक, शिक्षक सम्मेलन पर चर्चा। 17 और 18 जनवरी को संगलिया सीकर में होगा सम्मेलन। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, वाहन चालक परेशान। विजिबिलिटी 50-60 फीट तक सीमित रही, फसलों को होगा लाभ। खेड़ की मुक्कड़ स्कूल के बच्चों को स्वेटर वितरित किए। वरिष्ठ अध्यापक प्रेमपाल ने किया भामाशाह को प्रेरित। आरोग्य शिविर में 563 मरीजों को मिला लाभ। ब्लॉक CMHO ने किया शिविर का निरीक्षण। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल करेंगी जन सुनवाई। खाटू श्याम के दर्शन करने गए परिवार के घर हुई लाखों की चोरी। 10 लाख रुपए नगद और सोने चांदी के गहने ले उड़े चोर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। बदमाशों का नहीं लगा सुराग। जिले के प्रागपुरा थाना क्षेत्र में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। पावटा कस्बे के राठी कॉलोनी में रहने वाले अशोक गुप्ता के घर चोरों ने धावा बोल दिया। मकर संक्रांति वाले दिन चोरों ने वारदात को उस समय अंजाम दिया जब परिवार के सदस्य खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए गए हुए थे। पंडित अशोक गुप्ता ने बताया कि वे दोपहर 3:30 बजे परिवार के साथ दर्शन करने खाटू श्याम के लिए रवाना हो गए। रात करीब 10 बजे जब वे घर लौटे तो देखा कि मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ था और घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उन्होंने तुरंत प्रागपुरा थाना पुलिस को घटना की सूचना दी। इंतला पर पहुंचे हेड कांस्टेबल विनोद यादव ने मौका मुआयना कर आवश्यक जानकारी जुटाई। परिवार के सदस्यों ने पुलिस को बताया कि चोरों ने घर से 10 लाख रुपए की नकदी के अलावा काफी कीमती गहने चुरा लिए। इनमें 10 सोने की अंगूठियां, 3 सोने की चेन, 10 चांदी की पायजेब, 5 सोने के कान के गहने, 1 सोने का सेट और 8 चांदी के कड़े शामिल हैं। मामले में थाना अधिकारी राजेश मीणा का कहना है कि वारदात की छानबीन प्रारंभ कर दी गई है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। जिले के पटवारियों की हड़ताल जारी, जनता परेशान। राजस्व कार्यों के लिए ग्रामीण भटकने को मजबूर। कोटपुतली बहरोड जिले भर में राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर पटवारियों का कार्य बहिष्कार लगातार जारी है। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारी जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को सभी पटवारियों ने सामूहिक अवकाश ले लिया है। पटवार संघ के जिलाध्यक्ष लेखराज गुर्जर ने कहा कि उनकी मांगे लंबे समय से लंबित है, जिससे कर्मचारियों में भारी रोष है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। सोमवार से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन लगातार चल रहा है। दूसरी ओर हड़ताल के कारण राजस्व संबंधी कार्य पूरी तरह से ठप है। किसानों और क्षेत्र के बासिंदों को नामांतरण से लेकर भूमि विभाजन, खसरा खतौनी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। पटवारियों की हड़ताल के दौरान आमजन की सुविधा के लिए प्रशासन ने कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। ऐसे में लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोटपुतली में दिन भर रेंग रेंग कर गुजरे वाहन। यातायात सुचारू करने में छूटे पुलिस के पसीने। कोटपुतली में बुधवार को जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर शहर के मुख्य चौराहे से लेकर डावला रोड, बानसूर रोड और हाईवे पर पूरे दिन जाम की सी स्थिति बनी रही। दोपहिया वाहनों के साथ साथ कार और अन्य वाहनों का भी भार रहा। पुलिस कड़ी मशक्कत के साथ जाम खुलवाने की कोशिश करती रही, किंतु उसके बाद भी घंटों वाहन रेंगते हुए नजर आए। सबसे बुरी तरह क्रय विक्रय सहकारी समिति से लेकर BDM अस्पताल तक रही। यहाँ के लोगों को पैदल गुजरने में भी भारी मुश्किलें उठानी पड़ी। दोपहिया वाहन के साथ साथ कार और अन्य वाहनों के अधिक आवागमन से जाम की स्थिति बनी रही सही कसर नीमका थाना और दिल्ली की ओर से आने वाले भारी वाहनों ने पूरी कर दी। चौराहे पर करीब 4 घंटे तक जाम के हालात बने रहे। थाना अधिकारी राजेश शर्मा के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस बल पहले ही तैनात कर दिया गया था, लेकिन ट्रैफिक भार अधिक होने के कारण पुलिस कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में अंबाला व अजमेर ने बाजी मारी। 7वीं श्री पीर बाबा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन।
कोटपुतली के खड़ब गांव में आयोजित 7वीं श्री पीर बाबा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन बुधवार को हुआ। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच मालाराम सूद ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिंसिपल पूरनचंद कसाना तथा ऑल इंडिया कोच धर्मपाल मौजूद रहे। बुधवार को फाइनल मुकाबला अजमेर और अंबाला टीम के बीच खेला गया, जिसमें दोनों टीम बराबर पर रही। अतिथियों ने दोनों टीमों को 26-26 हजार रुपए की नगद राशि और ट्रॉफी भेंट कर सम्मानित किया। समापन समारोह में वंशी चौहान, राय सिंह, ज्ञानचंद, केसर सिंह, मातादीन मीणा, जगदीश तथा सुभाष चंद मौजूद रहे। कमेटी के सदस्य बनवारी सिंह राठौर, रमेश डीलर, मनमोहन जाट, सुभाष मीणा, संदीप डीलर, सीताराम, संदीप सिंह ने अतिथियों का माला व सफा पहनाकर स्वागत किया। पूरन नगर में अर्जन नाथ जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई। सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे का भी आयोजन। कोटपुतली के ग्राम पूरन नगर ग्राम स्थित शिव आश्रम पर महंत श्री श्री 1008 अर्जन नाथ जी महाराज की तपोस्थली पर उनकी पुण्यतिथि बुधवार को मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व संसदीय सचिव राम स्वरूप कसाना थे। इस मौके पर आयोजित भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। वहीं मक्खन महासी और सिंभू मूसनोता एंड पार्टी ने एक से बढ़कर एक धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में कसाना ने कहा कि धर्म हो चाहे राजनीति, सभी का लक्ष्य समाज कल्याण है। हम सभी को दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहकर कार्य करना चाहिए। इस दौरान महंत अयोध्यानाथ महाराज ने आशीर्वचन कहे। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि इंद्रराज रावत, सोहन मुकदम, हजारी मुकदम, बलवीर, उप सरपंच रामपाल, डॉक्टर सोनेलाल, रामावतार, दयाराम, ओमराव मास्टर समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। शिक्षक नेताओं की बैठक, शिक्षक सम्मेलन पर चर्चा। 17 और 18 जनवरी को सांगलिया सीकर में होगा सम्मेलन। राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर उपशाखा कोटपुतली की बैठक बुधवार को यहां नगर परिषद पार्क में ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह गोठवल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में आगामी 17 और 18 जनवरी को प्रस्तावित राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। शिक्षक नेताओं ने अधिकाधिक शिक्षकों को सम्मेलन में शामिल होने का आह्वान किया। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन का आयोजन बाबा खीवा दास राजकीय महाविद्यालय सांगलिया सीकर में आयोजित किया जाएगा। इसके लिए कोटपुतली से बस की व्यवस्था की गई है, जो 17 जनवरी को सुबह 6:30 बजे नगर परिषद कार्यालय के सामने से रवाना होगी। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित, वाहन चालक परेशान, विजिबिलिटी 50-60 फीट तक सीमित रही। फसलों को होगा लाभ। कोटपुतली समेत आसपास के क्षेत्र में बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी दोपहर तक घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान ठंड का प्रकोप भी नजर आया। कोहरे के कारण जहां वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा, तो वहीं भारी ठंड के बावजूद बच्चों को स्कूल जाना पड़ा। शीतलहर के साथ छाए घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। सुबह के समय विजिबिलिटी मात्र 50 से 60 फीट तक सीमित रहने से वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर चलना पड़ा। कोहरे की स्थिति इतनी गंभीर थी कि लोग देर तक अपने घरों से बाहर नहीं निकल पाए। सुबह से ही कोहरा पानी की बूंदों की तरह बरसता रहा। ठंड से बचने के लिए लोगों ने जहां अलाव का सहारा लिया, तो वहीं बुजुर्ग दोपहर तक रजाई में दुबके रहे। शीतकालीन अवकाश के बाद बुधवार को विद्यालय स्कूल जाने के कारण छोटे बच्चों को भी इस कड़ाके की ठंड में स्कूल जाना पड़ा। इधर किसानों का कहना है कि यह कोहरा फसलों के लिए फायदेमंद साबित होगा। यदि इसी प्रकार तापमान में गिरावट बनी रही, तो अब की बार रबी फसलों की बम्पर पैदावार की संभावना रहेगी। खेड़ की मुक्कड़ स्कूल के बच्चों को स्वेटर वितरित किए। वरिष्ठ अध्यापक प्रेमपाल ने किया भामाशाह को प्रेरित। कोटपुतली के खेड़ की मुक्कड़ ग्राम स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह सुनील मालावत की ओर से बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। प्रिंसिपल मुकेश कुमार वर्मा ने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक प्रेमपाल की प्रेरणा से भामाशाह सुनील मालावत ने सर्दी से बचाव के लिए स्कूल के बच्चों को स्वेटर वितरित किए। इस पर प्रिंसिपल ने भामाशाह का माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में वसंत राम मुक्कड़, सतीश मुक्कड़ सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। आरोग्य शिविर में 563 मरीजों को मिला लाभ। ब्लॉक CMHO ने किया शिविर का निरीक्षण। कोटपुतली के शुक्लावास ग्राम स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर बुधवार को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर ब्लॉक CMHO डॉक्टर पूरनचंद गुर्जर ने शिविर का निरीक्षण कर आमजन को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में कुल 563 मरीजों की जांच कर उन्हें उपचारित किया गया। इस दौरान मरीजों को निःशुल्क दवाइयां भी दी गईं। शिविर में प्रभारी अधिकारी डॉक्टर अश्वनी चौधरी, डॉक्टर पूजा मीणा, यामिनी त्राहान, डॉक्टर रविशंकर डिगवाल, जितेंद्र यादव, सुरेंद्र सिंह यादव सहित अनेक लोगों ने सेवाएं दी। शुक्रवार को शहर के राजकीय सरदार जनाना अस्पताल परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा।
जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक गुरुवार को जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल करेंगी जन सुनवाई। जिला स्तर पर आमजन की परिवेदनाओं के संबंध में जन सुनवाई व जिला सतर्कता समिति की बैठक 16 जनवरी को सुबह 11 बजे पंचायत समिति परिसर में आयोजित होगी। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल करेंगी। इस दौरान परिवादियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरण एवं राजस्थान संपर्क पोर्टल की विस्तृत समीक्षा के साथ त्रिस्तरीय जन सुनवाई के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज। इस तरह की तमाम बड़ी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।